बादशाह अकबर अपने मंत्री बिरबल को बहुत पसंद करता था। बिरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़े भी हार जाते थे। इसी कारण कुछ दरबारी बिरबल से जलते थे। वे बिरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। ख्वाजा सरा अकबर के एक खास दरबारी थे। उन्हें अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बिरबल को तो वे मूर्ख समझते थे। एक दिन ख्वाजा ने बिरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ मुश्किल प्रश्न सोचे। उन्हें यकीन था कि बिरबल उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह अकबर मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बिरबल कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बिरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई पता कर लें। अकबर ने बिरबल को बुलाया और कहा, ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बिरबल बोले, जहांपना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बिरबल से पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बिरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फिते से सारी दुनिया को नाप दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बिरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की कितनी आबादी है? बिरबल ने कहा, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बिरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बिरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। बिरबल की ये बात सुनकर ख्वाजा साहब की बोलती बंद हो गई।